स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौथेला। सीएम सिटी करनाल से महज 40 किलोमीटर दूर असंध हलके में भी चुनावी बयार तेज बहने लगी है। यहां मुकाबला एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लग रहा है। असंध में पिछले 10 साल से विकास की धीमी गति को तेज करने और असंध को जिला बनाने की मांग यहां के चुनावी मुद्दों में प्रमुख रहेगी, इसलिए चुनावी अखाड़े के पहलवान फिर मैदान में उतरने को तैयार है। विधानसभा चुनाव की गहमागहमी और तेज हो गई है। सीएम सिटी करनाल में एक सीट असंध भी आती है। असंध हालांकि रूरल बैकग्राउंड ज़्यादा है, लेकिन असंध की भी अपनी विशेषताएं हैं। असंध से पूर्व विधायक जिलेराम शर्मा जो अब बीजेपी में है, बीजेपी में अचानक आना क्यों हुआ? ये दल बदल समझे या ये अपने हल्के के लोगों से न्याय किया आपने? सबसे पहले तो जो है मैं आपके चैनल को और आपके जो है दर्शकों को और असंध विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे बहन भाइयों और बुजुर्गों को, बच्चों को मेरी तरफ से प्रणाम। ये दल बदल नहीं है। मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम किया। 5 साल जो है ना, जब कांग्रेस पार्टी जो है 2009 में मिनॉरिटी में थी तो हमने उनको समर्थन दिया और समर्थन देने के बावजूद उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है टिकट की हमारे से बातचीत भी की थी। तो उसके बाद भी जो है जब से लेकर अब तक जो है 2 प्लान हुए, जबकि मेरा काम भी बहुत अच्छा है। सब लोग ये मानते हैं 86 के 86 गाँव में इतना विकास कार्य नहीं हुआ। 70 साल के इतिहास की बात मैं आपको बता रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। शर्मा जी, 10 साल पहले आप विधायक थे, उसके बाद बीजेपी का भी एक विधायक बने, उसके बाद अब विपक्ष के विधायक शमशेर गोगी हैं। हम असंध में कई लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि इन 10 साल में, अब तो विपक्ष का विधायक है, लेकिन जब आपकी पार्टी का भी था कांग्रेस बीजेपी का, तब भी कोई इतना रिमार्केबल उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ, कम हुआ विकास। 10 साल से विकास की राह देख रहे हैं कि हमारा भी उतना विकास हो जितना घरौंडा में हो रहा है और शहरों में हो रहा है। क्योंकि सीएम सिटी करनाल जिले का ही असंध है, तो 10 साल हो गए, लोग ये उनको थोड़ा सा ये पीड़ा है कि बीजेपी सरकार है 10 साल से, जिस सरकार में अब आप हो, लेकिन 10 साल में उतना विकास नहीं हुआ जितना बाकी जगह हुआ है। ऐसा है, बीजेपी सरकार ने 10 साल में बहुत विकास किया है, केंद्र में भी, हरियाणा प्रदेश में भी। अपने हलके का विकास जो है ना विधायक के ऊपर निर्भर करता है। विधायक किस तरह का है, कितनी अपनी समस्याएं रखता है, क्या जो है उनको जो है विकास के रास्ते पर कैसे लेके जाता है, तो ये तो उसकी बात है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो एक सच्चाई है, चाहे किसी को इसमें बुरा भी लगे, 70 साल में इतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना हमारे समय में 2009 से 2014 में हुआ। और अब जो विधायक है वो जो है ना संघर्षशील नहीं है, वो ज़्यादा उसके अंदर इतना जो है ना वो नहीं है कि भाई जाके कहीं किसी अफसर के पास या कोई जो है किसी जनता में कोई संघर्ष करे या कोई किसी प्रकार का नेतृत्व जो है हीन जो है विधायक है, जो कि इसीलिए विकास कार्य वो नहीं करवा सका। नहीं तो विपक्ष में भी विधायक तो विधायक है। और मनोहर लाल जी ने तो जो है ये पहली बार जो है किया है कि विपक्ष के विधायकों को भी जो है कई करोड़ जो है ना 5 करोड़ से 9 करोड़ तक जो है ग्रांटें दी हैं और उनसे पूछ के सड़कें बनाई हैं। तो विकास कार्य तो जो है विधायक के ऊपर निर्भर करता है। मैंने वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया और मैंने वहाँ पे ITI बनवाई और इसी तरह से वहाँ हॉस्पिटल की जो है दयनीय स्थिति थी, जो CSC से, जो कि CSC सब डिवीज़न पे होता है और जनरल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। कई जगह को छोड़ करके 2-4 जगह नहीं तो जनरल हॉस्पिटल नहीं है। असंध में हमने जनरल हॉस्पिटल जो है बनवाया, अप्रूव कराया, बाईपास जो है हमने स्टार्ट करवाया और उसके बाद जो है थाने की बिल्डिंग बनवाई, BDO दफ्तर की बिल्डिंग बनवाई, सारे शहर की गली नाली बनवाई। और एक सबसे बड़ी समस्या जो 70 साल से मुँह बाई थी और बड़ा जीवन दुर्गति में था संध की जनता का, सीवरेज ट्रीटमेंट 100% जो है हमने वहाँ पे करवाया, जो कि बहुत बड़ा काम था, जिससे कि एक शहर बना, संध का सौंदर्यीकरण बना। और बिजली की इतनी प्रॉब्लम थी, 220 kV का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि सरकार ने जो है नॉन फिजिबल कर दिया था, उसको हमने फिजिबल जो है करवाया और उसको फिजिबल करवा के मूंड के अंदर 220 kV का जो है हमने बिजली घर लगवाया, 120 kV का बड़ा में लगवाया और 14 बिजली घर 33 kV की बिजली की समस्या का जो समाधान किया। नेता लोग स्टेज से कहते हैं हम जात पात को नहीं मानते, हमारे लिए 36 बिरादरी सब है, लेकिन जब टिकटों का फैसला होता है तो जातीय समीकरण ध्यान में रखे जाते हैं। हालांकि उसका मकसद ये भी होता है कि 36 बिरादरी का हमने मान सम्मान रखना है, इनको भी टिकट देना, उनको भी देना है, इनको भी देना, और कोई रह ना जाए। अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो जिलेराम शर्मा जातीय समीकरणों में असंध में कितना फिट बैठता है जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं? ऐसा है, जातीय समीकरण में हमारा हल्का जो है हर बार थोड़ी सी वोटों पे जो है यहाँ पे MLA बनता है। क्यों? कारण है उसका, इसमें सरदार, ब्राह्मण,
राजपूत, रोड, जाट सब ये लगभग जो है ना 1000 2,000 वोट पीछे हैं। और सभी जो है मतलब जातियों के लोग चुनाव लड़ते हैं, एक एक नहीं दो जो है चुनाव लड़ते हैं। अगर जातीय समीकरण देखें तो जातीय समीकरण का कोई, पहली बात तो मैं जातीय 36 बरादरी के मेरे पे वोट आए हैं, आज़ाद उम्मीदवार पे भी लगभग 27,000 के करीब वोट आए हैं। तो ये कोई ब्राह्मणों के वोट नहीं है, कोई केवल ब्राह्मणों के वोट है, 36 बरादरी के वोट है। लेकिन अगर जातीय समीकरण देखा जाए संघ का तो नंबर 2 पे ब्राह्मणों के वोट हैं। आपके जो मौजूदा विधायक है शमशेर गोगी, वो कह रहे हैं कि असंध को जिला बनाओ, उसने मांग जोर से उठाई है और उनको लगता है अगर ये मांग पूरी होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असंध को जिला बनाने की जो मांग है आपके लिए अहमियत रखती है, आप ये मांग उठाएंगे क्या? ऐसा है, ये मांग मैंने उठाई थी, ये मैं बात आपको बताना भूल गया इसमें पिछली बात में, कि ये मांग हमने उठाई थी कांग्रेस में। उस समय जो है ना मतलब मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, और सारे शहर की जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, सभी संस्थाओं ने, सभी ने मिलकर के जो है ना एक बड़ी जो है हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था उस समय। असंध बेशक सीएम सिटी करनाल, जहां दो सीएम लगातार मिले हैं, सीएम सिटी करनाल जिले का ये असंध एक विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वहां विकास उतना नहीं हुआ जैसा 10 साल में विकास की गति बहुत धीमी रही है। उसकी वजह हमने बताई, लेकिन टिपिकल एरिया होने के नाते असंध के लोगों की भी इच्छा है कि उनके हलके का विकास भी आसपास के हलकों की तरह होगी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, असंध विधानसभा, करनाल।